श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यदि कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आपन दारुण दीनता, आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कय जरनि न जाय। यद्यपि मयन भलय अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा बिसेखी। ए आंचल, आंचल है दूधवा लाई जा, दूधवा ले जा। श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाय। आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय किय जरनि न जाय। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कय रघुबर बिनु बूझा। एक हिया कही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मयन भलय अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा बिसेखी। भरत जी पूरी सभा में घोषणा कर दिए कि मैं अपनी दीनता और जो है दुख के कारण सबसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, सबके चरणों में सिर नवा करके कह रहा हूँ कि बिना श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन किए मेरे हृदय की जो जलन है वह समाप्त नहीं होगी। जब तक मैं उनके चरणों को देख नहीं लूँगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मुझे शांति मिले। जो है एक ही जो है निश्चय मेरे मन में है कि होत सवेरे होते प्रातःकाल जो है प्रभु के पास चलेंगे उनके चरणों का दर्शन करने के लिए। यद्यपि मैं सारे अनभल का कारण हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरे ही कारण जो है यह सब कुछ हुआ कि पिता की मृत्यु हुई, भाई भौजाई सब वन में है। आज अवध को की 7.5 लग गई, फिर भी जो है तदपि दरस सन तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहहि कृपा बिसेखी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जैसे ही प्रभु हमको देखेंगे तो मेरे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे। और इस प्रकार से कहे कि यदि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती हो, मेरा सुझाव अच्छा लगता हो तो आप लोग आदेश दीजिए। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। हो सकता है मेरे विनती से, मेरे प्रार्थना से जो है प्रभु अयोध्या को वापस आ जाएं। यद्यपि जन्म कुमातु ते, यद्यपि जन्म कुमातु ते, मय सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोस।
कहते हैं यद्यपि मैं कुमाता के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, दुष्ट तथा दोषों से युक्त हूँ, फिर भी हमें पूरा भरोसा है कि प्रभु अपना जान करके मेरा परित्याग नहीं करेंगे। भरत जी के ऐसे वचनों को सुन करके सारे सभासद बिल्कुल जो है संतुष्ट हो गए और कहे जो है कि यह तो अच्छी बात है कि वहाँ चलना चाहिए। लोगों ने भरत के इस विचार की बड़ाई की, जहाँ तहाँ चर्चा होने लगा कि भाई हो तो भरत जैसा हो, माई हो तो कौशल्या जैसा हो, पत्नी हो तो सीता जैसी हो। अरे तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। लोग कहे कि भरत ऐसा होंगे क्यों नहीं, क्योंकि भरत तो जो है राम के लिए प्राणों के समान है। अवश्य चलिए बनु राम जहाँ, अवश्य चलिए बनु राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन। लोगों ने कहा हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपका विचार, आपका सलाह बहुत ही अच्छा है। यह समझ लीजिए कि शोक के समुद्र में डूबते हुए सभी लोगों को आप वहाँ जाने का निश्चय करके जो है, जाने का सलाह लेकर के जो है बात कह करके सबको बहुत बड़ा सहारा दे दिए। अरे भा सबके यमन मोदु न थोरा, जनु घन धुन सुनी चातक चोरा, चलत प्रात लखी निरखौनी के, भरतु प्राण प्रिय भेय सबही के। यह बात सुन करके हर कोई प्रसन्न हो गया। ऐसे प्रसन्न हुआ कि जो है जनु घन धुन सुनी चातक मोरा, मानो बादलों की गर्जना को सुन करके चातक पक्षी जो है और मोर दोनों आनंदित होकर के झूम रहे हो, नाच रहे हो। अरे चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सबही के। प्रातःकाल चलने का निर्णय सुन करके सभी लोगों के लिए भरत जी प्राणों से प्यारे हो गए। लोग भरत जी को, वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले जो है, और भरत जी के व्यवहार का, व्यक्तित्व का बड़ाई करते हुए जो है आगे बढ़े। और अब हर कोई जो है जब घर पे अपने गया, अरे कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चलय करी साजहि साजू, जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। लोग जब घर पे गए तो घर पे अपने चर्चा किए कि आज भाई राजसभा में बहुत बड़ी बात हो गई। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? कि सुबह लोग जाएंगे भरत जी के साथ भैया राम को मनाने। अब जब घर से लोग जाएंगे तो घर पे भी तो किसी को चाहिए, घर की रखवाली भी तो कोई करेगा। जिससे कहा गया कि आप घर पे रहिएगा, घर की देखभाल करिएगा, उसको ऐसे लगा कि मेरे गर्दन पे आरी कोई मार रहा हो। कोई घर पे रहना नहीं चाह रहा था। क्यों? कौन नहीं चाहता था कि प्रभु के दर्शन करके जीवन का लाभ ले लूं। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करयन सहस सहाय। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। हर घर पे जो है
हर घर पे लोग जो है बिल्कुल प्रसन्न हैं, बाजा बजा रहे हैं, सज रहे हैं, संवर रहे हैं, नाना प्रकार के साधन को तैयार कर रहे हैं, हाथी घोड़ा को। और भरत जी घर पे गए तो विचार किए कि अरे संपत्ति सब रघुपति कयाही, और जब बिनु जतन चलम तजताही, तब परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। भरत जी घर पे गए तो विचार किए कि यह जो खजाना है, राजकोष है, राज्य है, यह सब कुछ तो मेरे भैया श्री राम जी की संपत्ति है। अपनी संपत्ति होती तो छोड़ करके चले जाते, जो होता सो देखा जाता, लेकिन संपत्ति तो भैया की है, तो इसकी विधिवत व्यवस्था किए बिना जाना जो है उचित नहीं। कुछ अच्छा बुरा हो गया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, स्वामी द्रोह लगेगा। इसलिए जो राज्य के सबसे विश्वास पात्र और सामर्थ्यवान सेवक थे, सुरक्षाकर्मी थे, भरत जी उनको लगा दिए राज्य और राजकोष की सुरक्षा में। और सबसे कहे जो है, अरे कहे सब मरमु धरमु भल भाखा, जो जहि लायक सोवत ही राखा, करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरतु सिधारे। जैसा जो जिस योग्य था उस स्थान पे उसको जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। और सबसे हाथ जोड़ करके भरत जी निवेदन किए कि भैया देखिए, बात जो है भक्ति की है, स्वामी भक्ति की है, स्वामी और सेवक की है, जो है मालिक और नौकर की है। हमारी संपत्ति होती तो कोई बात नहीं, सारी संपत्ति प्रभु की है, इसलिए बहुत ध्यान से रखवाली कीजिएगा, बहुत ध्यान से जो है देख रेख कीजिएगा। और उसके बाद वह चले गए माता कौशल्या के पास। आरत जननीय जान सब भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की सुजन सुखासन जान। सारी माताओं को दुखी जान करके, कमज़ोर जान करके कहे कि सुंदर पालकी बनाइए उनके चलने के लिए, जिसमें जो है सुख के सारे संसाधन हो। चक चक जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाय सचिव सुजाना। नगर के सारे नर नारी चकवी चकवे के जैसे जो है, जैसे चकवी चकवा जो है उनको श्राप मिला है कि वह रात्रि में एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो भगवान से मनाते हैं कितने जल्दी रात्रि समाप्त हो जाए, जिससे हम पति पत्नी हम दोनों जोड़ा एक साथ हो जाएं। ऐसे नगर के सारे नर नारी जो है चकवी चकवा की भांति जो है अत्यंत दुखी होकर के मनाते हैं कितने जल्दी यह रात समाप्त हो, रात्रि समाप्त हो जाएगी, तो होत सवेरे जो है हम लोग प्रस्थान करेंगे। और इधर भरत जी जो है जब सुबह हुआ तो सारे मंत्रियों को बुलाया, कहे कि राज तिलक की सारी सामग्री साथ में लेकर के चलो। वहीं वन में ही जो है प्रभु का राज तिलक कर दिया जाएगा, जिससे जो कहे जो है वह तुरंत झट से गया सारी सामग्री एकत्रित करने के लिए। और सामग्री तो पहले से ला करके रखी गई थी, हाथी घोड़ा सब सजा दिया गया। अरुंधति अरु अगिन समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी
और उनकी पत्नी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री जो है रथ पर सवार कर दिया गया और उस पर जो है वशिष्ठ जी बैठ करके सपत्नीक जो है आगे बढ़े जो है, और अन्य विप्रगण जो है सुंदर सुंदर रथ पर बैठ करके चले जो है। सारे नगर के लोग जो है अपने अपने साज सामान के साथ जो है चल दिए चित्रकूट के लिए। अरे सेविका शुभ के न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भैया सब रानी। रानियों के लिए सुंदर सुंदर पालकी मंगाई गई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस पे बैठ करके सारी रानियां चली जो है, और नगर को सौंप करके जो है भरत जी सीता राम के चरणों में प्रणाम करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले जो है। और उधर प्रभु के दर्शन के लिए सारे नर नारी जो है उतावले हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भरत जी को लगा कि हमारे भैया राम सीता और लक्ष्मण जो है बिना चरण पादुका के, बिना किसी पनही के वन में विचरण कर रहे हैं, तो मुझे भी राजसी वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है, हाथी घोड़ा पर चलने का कोई अधिकार नहीं है, पैदल ही चले जा रहे हैं। लेकिन जब यह स्थिति देखी माता जो है कौशल्या, तो अपनी डोली को कही, डोली वाले से कही कि भरत के पास ले चलो। भरत के पास डोली गई तो माता कौशल्या प्रेम से कही, हे पुत्र, नगर के वासी वैसे ही राम के वियोग में और महाराज के न रहने से दुखी हैं, कमज़ोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, और यह सब इतने सक्षम नहीं है कि चित्रकूट तक पैदल चल पावे हैं, और आप पैदल चल रहे हो, इसलिए आपके कारण हर कोई पैदल चल रहा है। तो अपने लिए न सही नगरवासियों के लिए रथ पर बैठ जाओ, जिससे हर कोई रथ पर बैठ जाए। तो माता की वचन को शिरोधार्य करके जो है दोनों भाई रथ पर बैठ गए। तमसा प्रथम दिवस करिबासु और दूसर गोमती तीर निवासु। तो पहला जो है दिन का वास जो है तमसा नदी के किनारे किया गया और दूसरा गोमती नदी के किनारे किया गया। लोग कोई दूध पी ले रहा है, कोई फल खा ले रहा है, एक अनाज लोग खा रहे हैं और कम से कम भोजन कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं। राम के दर्शन के लिए, राम के प्रेम में लोग व्रत है और सारे आभूषण इत्यादि भोग का परित्याग कर दिए हैं। सैय तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। तो एक रात्रि जब सई नदी के किनारे व्यतीत किए तो दूसरे दिन चले तो श्रृंगबेरपुर पहुंच गए। और श्रृंगबेरपुर जब पहुँचे तो भरत जी के साथ पूरा समाज था। तो निषाद राज को जैसे पता लगा कि भैया राम के जो है भाई भरत जी पूरे समाज के साथ, सेना के साथ आ रहे हैं, तो वह विचार करने लगा कि भरत जो है वन में किस लिए जा रहे हैं, कहीं इनके मन में कोई कपट तो नहीं है। और यदि इनके मन में कोई कपट न होता तो साथ में यह सेना क्यों लेकर के चलते। लग रहा है हमें कि राम और लक्ष्मण को वन में ही मार करके जो है अकंटक राज करना चाह रहे थे, लेकिन यह उनकी भूल है। भरत को राजनीति का लगता है ज्ञान नहीं है। जब उनकी माता प्रभु को वन भेजी मेरे राम को,
तब तो मात्र इनको अकलंक लगा, कलंक लगा। अब तो लग रहा है यदि ऐसा इनका विचार है तो जीवन से ही हाथ धो देना पड़ेगा। चाहे संसार के सारे वीर जुट जाएं, सारे देवता, सारे राक्षस जो है, लेकिन युद्ध भूमि में तो राम से कोई जीत नहीं सकता, ऐसा विचार कर रहा है। अरे काया चरजू भरत यस करही, नहीं विष बेल यमी फल परही। और अगर भरत ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विष की बेल में अमृत का फल तो लगता नहीं है। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो, हथवासहु बोरहु तरनी, कीजय घाटारो। ऐसा विचार करके निषाद राज ने सारे नाविकों को बुलाया, कहा कि अपनी अपनी नाव को घाट पे बोर दो और सजग हो जाओ, सारे घाट को रोक दो, कोई उस पार जाने न पावे, और हर कोई जो है तैयार रहे। हम सबको जो है भरत से युद्ध करना है और जीते जी भरत को उस पार नहीं जाने देना है। यद्यपि कि हमें विश्वास है कि भरत की सेना से हम लोग जो है जीत नहीं पाएंगे, फिर भी समरु मरनु पुनि सुर सर तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा, भरत भैय नृप मय जननीचु, बड़े भाग यस पाइव मीचु। एक तो समर भूमि में, रण भूमि में प्राण जाना, वैसे ही जो युद्ध क्षेत्र में मरता उसको कहते हैं कि वीर गति मिल गया, जो है शहीद हो गया। और दूसरे गंगा मैया का किनारा, तीसरे प्रभु राम के काज में। और एक और बात है, भरत राजा हैं और हम लोग नीच हैं, राजा से युद्ध करते हुए मारे जाएंगे। और स्वामी के कार्य के लिए, राम के कार्य के लिए जो है हम युद्ध करेंगे, उनसे जो है विवाद बढ़ाएंगे। तो जस धवल ही भुवन दस चारी, हम लोगों का यश जैसे 14 लोकों में उज्ज्वल यश हम लोगों का फैल जाएगा। यदि भरत को रोक दिए तो भी यश मिलेगा, और प्रभु राम के कार्य में यदि प्राण भी गंवा दिए तो भी यश मिलेगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों तरफ से हमारा लाभ ही लाभ है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा, जाय जियत जग सो महि भारू, जननीय जौवन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, जगत में वह व्यक्ति पृथ्वी के भार की तरह से है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाल, सुमिरि राम मागे तुरत, तरकस धनुष सना। अब निषाद राज विषाद से परे हो गया और प्रभु श्री राम जी को का स्मरण करके अपने सारे साथियों का उत्साह बढ़ा करके स्वयं अपने लिए तीर धनुष और कवच मांगा जो है, और सबसे कहा कि सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, किसी को कायरता नहीं दिखानी है। सबने कहा कि बिल्कुल नहीं। सबने कहा मर जाऊंगा लेकिन जीते जी पार नहीं उतरने दूंगा। अरे अगर ये पहिरी कूड़ सिर धरही, फरसा बाँस सेल सम करही, एक कुशलयति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु छित छाड़े।
हर कोई तैयार हो गया फरसी फरसा बांस बल्ली ले करके, और लोग कूद रहे हैं, हू कर रहे हैं जैसे आसमान को छू देंगे। निज निज साजू समाजु बनाई, गुहराऊ तही जोहार जाई। देखी सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। भाई लावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोह। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न हो। जब सबको देख लिया निषाद राज तो कहा कि भाई देखिए, धोखा मत देना, घबरा मत जाना, मेरे इज्जत की बात है। तो उसकी बातों को, निषाद राज की बातों को सुन करके सारे वीर कहे, अरे निषाद राज आप अधीर मत हो। राम के प्रताप से, राम के बल से जो है मैं जीते जी पांव पीछे नहीं जो है करूँगा। तो निषाद राज को भी जो है ऐसा लगा। इतने में बाएं से किसी ने छींक दिया जो है। तो एक बुजुर्ग थे, छींक का विचार किए, शगुन अपशगुन का। तो कहे कि यह तो शगुन का विचार है। तो उसने कहा कि भाई देखिए, अचानक युद्ध करना ठीक नहीं है, हो सकता है भरत जी राम को मनाने ही जा रहे हों। तो छींक का विचार करके निषाद राज भी कहा कि भाई हो सकता है। तो उसने कहा कि एक काम करो, आप लोग ऐसे सजग रहो, और मैं जा रहा हूँ, उनसे मिलूँगा, और मिलने पर जो है, जब मिलने पर अगर उनके मन में बैर होगा राम के प्रति तो भी पता चल जाएगा, और प्रेम होगा तो भी, क्योंकि यह जो है बैर प्रीत नहीं दुरे दुराए, बैर और प्रीत छिपाने से नहीं छिपता है। इश्क मुश्क खांसी खुशी, खैर बैर मदपान, रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जहान। तो वह वही कहा कि छिपाने से छिपेगा नहीं, क्योंकि अब भरत जी राजा हैं, उनके राजा के पास जाना है तो उपहार भी लेकर के जाना है। तो सारा उपहार लेकर के जो है निषाद राज आगे बढ़ा जो है। तो जब वो आगे बढ़ा, देखी दूर ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। जान राम प्रिय दीन यशीसा, भरत कहु बुझाई मनीषा। जब दूर से ही उसने देखा वशिष्ठ जी को, तो अपना नाम लेकर के प्रणाम किया। और चूंकि सुमंत जी जा कर के बताए थे सबके बारे में राजमहल में, तो राम का प्रिय जान करके वशिष्ठ जी आशीर्वाद दिए, और भरत जी से बताए कि यह राम का मित्र है। जैसे ही वशिष्ठ जी कहे कि यह राम जी का मित्र है, तैसे भरत जी मारे प्रेम से जो है रथ से उतर करके जो है निषाद राज को जो है बिल्कुल मिल से लग गए। जो है वह प्रणाम कर रहा, लेकिन उसे गले लगा लिए। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उर लाय। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। वह प्रणाम कर रहा है, साष्टांग दंडवत कर रहा है, लेकिन भरत जी उसको तत्काल अपने हृदय से लगा लिए। ऐसा लगा कि जैसे अपने छोटे भाई